गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु को ब्रह्मा हमारा निर्माता माना गया, क्योंकि वह हम में परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू करते हैं, हमें सही दिशा में ले जाते हैं। गुरु को विष्णु रक्षक भी माना जाता है, क्योंकि वह हमारी दुनिया के नकारात्मक प्रभाव से हमें बचाते हैं और हमें प्रगति की राह पे ले जाने की मदद करते हैं। हम सबके जीवन में कोई ना कोई परेशानियां या समस्याएं लगी ही रहती हैं। कोई भी इस दुनिया में संपूर्ण सुखी नहीं है। साईं बाबा इस बात को बहुत अच्छे से जानते थे, तभी उन्होंने अपने जीवन काल में ही इन परेशानी, इन समस्याओं का निवारण ढूंढ लिया था, जो कि उनके 11 वचनों में छिपा है। जी हाँ, मैं रिंकी शर्मा आज आप सबके साथ साईं बाबा जी के उन 11 वचनों को शेयर करने जा रही हूँ, जिसमें आपके हर परेशानी का समाधान है। साईं बाबा अपने भक्तों का दर्द दूर करने वाले बाबा हैं। वे उनके जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होने देते हैं। माना जाता है जिसकी कोई नहीं सुनता, जिसका कोई नहीं होता, उसका साईं है। जो भी साईं के शरण में जाता है वो उनके दर से खाली नहीं आता है। बाबा को हमेशा मन में याद रखें, सारे संकट दूर बाबा आपके ज़रूर करेंगे। उनकी महिमा के चर्चे हर जगह और हर धर्म के लोग करते हैं। साईं बाबा ने हमेशा एक ही ईश्वर और श्रद्धा सबूरी का ही विशेष जोर दिया है, लेकिन उनके वचन उनके भक्तों के लिए उनका दर्शन है। इन वचनों में जीवन की हर समस्या का समाधान छुपा है। जी हाँ, साईं के वचन के अनुसार वे आज भी अपने भक्तों की सेवा के लिए तुरंत उपलब्ध हो जाते हैं। मैं भी हर वीरवार के दिन साईं के इन 11 वचनों का पाठ करती हूँ। इससे मुझे अंदर से बहुत शांति मिलती है। अगर आप भी अपनी समस्याओं को दूर करना चाहते हैं तो साईं के इन वचनों का पाठ वीरवार के दिन ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं साईं बाबा के 11 वचन। पहला वचन, जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा। साईं बाबा का मुख्य मंदिर शिरडी में है, इसलिए साईं कहते हैं कि सिर्फ शिरडी आने से ही आपकी कई समस्याएं दूर हो जाती हैं। लेकिन जो लोग शिरडी नहीं आ जा सकते, उनके घर के पास वाले मंदिर में जाएं और बाबा के दर्शन पाएं। दूसरा वचन, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर। साईं बाबा की समाधि की सीढ़ी पर पैर रखते ही भक्तजनों के सारे दुख दूर हो जाएंगे, लेकिन मन में श्रद्धा का भाव होना बहुत ज़रूरी है। तीसरा वचन, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। साईं बाबा कहते हैं कि मैं भले ही शरीर में ना रहूं, लेकिन जब भी मेरा भक्त मुझे पुकारेगा मैं दौड़ कर आऊंगा और अपने हर भक्त की मदद करूंगा। चौथा वचन, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। ऐसा भी हो सकता है कि मेरे ना रहने पर भक्त का विश्वास कमज़ोर पड़ जाए और अकेलापन महसूस करने लगे, लेकिन भक्त को विश्वास रखना चाहिए कि समाधि से की गई उसकी हर प्रार्थना पूरी होगी। पांचवा वचन, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। साईं बाबा कहते हैं मैं केवल शरीर नहीं हूँ, इसलिए हमेशा जीवित रहूँगा और भक्तों से प्रेम करूँगा और उनको अपने होने का अनुभव कराऊंगा। छठा वचन,
मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जो कोई भी व्यक्ति सच्ची श्रद्धा से मेरी शरण में आता है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। 7वां वचन, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। इस वचन में श्री साईं बाबा कहते हैं कि जो व्यक्ति मुझे जिस भाव से देखता है, मैं उसे वैसा ही देखता हूँ और दिखता भी हूँ। यही नहीं, जिस भाव से कामना वो भक्त करता है, उसी भाव से मैं उसकी मनोकामना भी पूर्ण करता हूँ। 8वां वचन, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। साईं कहते हैं, जो व्यक्ति पूर्ण रूप से समर्पित होगा और उसके जीवन का हर भार मैं उठाऊंगा, यानी मैं उसकी हर समस्या को दूर करूंगा। 9वां वचन, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। जी हाँ, बाबा कहते हैं, जो भक्त श्रद्धा भाव से मदद मांगेगा, मैं उसकी मदद अवश्य करूंगा। 10वां वचन, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया। जो भक्त मन, वचन और कर्म से मुझ में लीन रहता है, मैं उसकी या उसका हमेशा ऋणी रहता हूँ और उस भक्त के जीवन की सारी जिम्मेदारी मेरी होती है। 11वां वचन, धन्य धन्य वे भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिस न अन्य। साईं बाबा कहते हैं कि मेरे वो भक्त धन्य हैं जो अनन्य भाव से मेरी भक्ति में लीन हैं। 11 वचन बाबा के पूरे हुए। इन वचनों को पढ़ने से बाबा आपकी हर इच्छा को पूर्ण करेंगे, आपकी हर परेशानियों को दूर करेंगे। इन वचनों को पढ़ने के बाद साईं बाबा को दिल से याद करें, आपको साईं बाबा की कृपा ज़रूर मिलेगी। आशा है कि आपको हमारा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और मेरी आपसे निवेदन है कि अगर आपको पसंद आया है, बाबा का वचन आपको समझ आया है, तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय साईं राम।